हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 88 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड इज कॉल्ड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड को रिप्रोड्यूस कर सकता है उसका नाम है फोनोग्राफ। सो इट इज कॉल्ड फोनोग्राफ। ओके। द बेस्ट एंड पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर है और पोर कंडक्टर है? सो रेस्पेक्टिवली हमारा आंसर हो जाएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सिल्वर, ओके, एंड पोर कंडक्टर ऑफ हीट है लेड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द सिल्वर एंड लेड रेस्पेक्टिवली, दैट आर बेस्ट एंड पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। Which of the following instrument measures the pressure inside the roots of plant? So plant के जो roots होता है उसके inside अंदर जो pressure present होता है उस pressure को हम किस instrument से measure करते हैं? That is the oxanometer. That is the oxanometer. Oxanometer instrument से हम measure करते हैं pressure को inside the roots. Which color absorb most heat under identical condition? सो कौन सा कलर सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है आइडियल कंडीशन में? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लैक कलर। ओके, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोस्ट हीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। सो करेक्ट आंसर इज द ब्लैक कलर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी, डेंसिटी और रिचनेस ऑफ मिल्क। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो मिल्क का प्योरिटी, डेंसिटी और रिचनेस मेजर करता है? सो मिल्क का प्योरिटी और डेंसिटी मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सो नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द लैक्टोमीटर। साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड वेव किससे ट्रेवल नहीं कर सकता है? सो साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। साउंड इट इज ए मैकेनिकल वेव। ओके, सो साउंड wave will not be able to travel through vacuum. Clinometer is used to. क्लिनोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? So it measures slopes and elevation. Slopes and elevation को मेजर करने के लिए हम क्लिनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। Bat uses dash to navigate and find food. Bat किस चीज का यूज करते हैं? फूड को फाइंड करने के लिए और नेविगेट करने के लिए। So bat use echolocation, okay, and bat produce करता है अल्ट्रासोनिक साउंड। bat produce करता है कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक साउंड, ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, above 20 किलो हर्ट्ज। ओके, bat uses echolocation to navigate the and find the food. If the magnification produced by lens is +2, then image is। अगर किसी भी लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो +2 होता है तो इसमें इमेज का नेचर क्या होगा? सो इमेज का नेचर होगा इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। प्लस साइन मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्लस साइन रिप्रेजेंट, सो इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड सो यहाँ पर क्या होगा? प्लस साइन इट इज रिप्रेजेंट कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज का नेचर +2 यानी एक से ज्यादा है तो इमेज क्या होगा? एनलार्ज होगा, ओके, और जो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज द इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी के हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करता है? सो जिसके मतलब जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो हाईएस्ट होता है। सो नेम ऑफ द मेटल इज द सिल्वर। सिल्वर मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेम ऑफ द मेटल इज सिल्वर। द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज, दिस इज ड्यू टू। सन को हम सनराइज से पहले देखते हैं, ओके, सो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना काम करते हैं यहाँ पर? रिफ्रैक्शन फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना काम करते हैं? रिफ्रैक्शन फिनोमेना। Sun is seen before the actual sunrise. This is due to refraction. To every action, there is always an equal and opposite reaction. This statement is
सो अगर टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है, तो उस ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया न्यूटन्स ने। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन का कौन सा लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? न्यूटन्स का थर्ड लॉ से। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, द स्टेटमेंट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ से लिया गया। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड में? सो ये होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। सो ये होगा पर सेकेंड, दैट इज द s टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -1। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बाय द वेव, दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज द कैंडेला। ओके, सो कैंडेला देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे लेंथ जिसको हम मीटर से मेजर करते हैं, एसआई यूनिट मीटर, मास जिसको हम केजी से मेजर करते हैं, टाइम जिसको हम सेकंड से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम एम्पियर से मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर जिसको हम केल्विन से मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज द कैंडेला। सो देयर इज द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.